बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट MGT 510 की असाइनमेंट ओपन हो चुकी है और 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। टोटल नंबर है इसके 10। तो इसका जो टॉपिक है वो उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल सर्कल, जो उसको हम काइजन एक्टिविटी भी बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक बनाई हुई है। उसके अंदर इन्होंने आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है कि जापान जो होंडा मोटरसाइकिल या होंडा कार या होंडा की जो भी प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर बना रही है, उसके हवाले से उन्होंने दिया हुआ है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त जो कि होंडा अपना काम कर रही है ऑटोमोटिव कंपनीज़ के तौर पर। तो उन्होंने वहाँ पे आपको दिया है कि जी उनका होसुकावा जो थे चीफ इंजीनियर, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जी एक नेटवर्क बनाया हुआ था जो ग्लोबल नेटवर्क नाम से जाना जाता था और मुख्तलिफ़ कंपनियाँ के साथ कनेक्टेड थी और इसके ऊपर जो आपके यूनाइटेड टुवर्ड द मिशन की एक मिशन की तरफ उन्होंने लेके चलना था। और इस जो प्रोडक्ट्स की मेन जो इनकी था कि आपने जो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और वर्ल्ड वाइड जितने भी कस्टमर उनको आपने सेटिस्फाई करना है, इस तरह की अपने प्रोडक्ट्स बनानी है ताकि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। ठीक है, इस वाले से उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी भी बनाई है, कुछ एनवायरनमेंट भी उन्होंने बनाए हैं। तो उसके साथ साथ कुछ उन्होंने जो क्वालिटी सर्कल्स हैं या काइजन इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि जो बेसिकली जैपनीज़ थे जिन्होंने जो काइजन का कंसेप्ट दिया था, तो इसी को आगे फर्दर लेके चले थे। और आई थिंक इसको जो उनके फादर भी कहा जाता है काइजन के, वो भी जापनी थे कोई। तो वहाँ पे उन्होंने फिर बताया कि जी कुछ उन्होंने आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाए थे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उन्होंने ट्रेनिंग की है, उनको इससे काबिल बनाया है कि ताकि वो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं बेसिकली वहाँ से वो कुछ आइडियाज़ इस तरह के जनरेट करें जो प्रोडक्ट की कास्ट को कम से कम करें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इन्हांस करें। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपकी ओवरहेड कॉस्ट आ रही होती हैं उसको रिड्यूस करें। मतलब इस तरह के वहाँ पे जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं चीज़ें, तो क्या होगा कि आपके ऑटोमेटिक प्रोडक्ट इजाफा हो जाता है, कास्ट कम हो जाती है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, सिस्टम के अंदर प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर आपको बताया कि जो टोटल क्वालिटी एक्सीलेंस है ना, इसको हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, टॉप प्रायोरिटी होती है कंपनी की कि उन्होंने मैनेज करना होता है जो चीज़ें इसके साथ साथ होती हैं, लाइक अब इंस्पेक्शन करनी है। अब हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, लेट्स सपोज आप एक बाईसाइकिल बना रहे हैं, तो उसकी इंस्पेक्शन लाजमी, मतलब उसके अपने जब चीज़ बन गई है उसकी जो ब्रेक्स हैं वो ठीक काम कर रही हैं, हैंडल प्रॉपर अलाइनमेंट हो, उसकी बॉडी के अंदर मतलब अलाइनमेंट ठीक हो, तो इस तरह जो इसके टाइट ट्यूब्स हैं, जो अलाई रिम्स हैं, या इसके अंदर जो वायर्स हैं, मतलब हर चीज़ की इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन करने का बेसिकली जो काम होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। इसकी जो टेस्टिंग्स होती हैं वो भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। फिर उसका जो हम लेट्स सपोज कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले इसके रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल के अंदर भी हम देखते हैं ना, बहुत सारी कहते हैं ये चाइना की चीज़ है, जापान की चीज़ है, मतलब अच्छे मटेरियल की, लो मटेरियल की, A ग्रेड की, B ग्रेड की। तो उनकी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसके चेक्स लगे होते हैं, क्वालिटी गेट्स बने होते हैं जहाँ पे इनकी इंस्पेक्शन हो रही होती है। वर्क इन प्रोसेस, मतलब फिर क्वालिटी जो आपका QC से हम QA में चले गए, क्वालिटी कंट्रोल से क्वालिटी एश्योरेंस के तरफ चले गए, फिर उसके बाद हम TQM की तरफ चले गए। उसमें ये होगा कि हर प्रोसेस के ऊपर हमारे बैरियर्स होते हैं, चेक्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, लेट्स सपोज उसके ऊपर हमने रॉ मटेरियल के बाद मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। मैन्युफैक्चरिंग में अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के हर प्रोसेस के ऊपर क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो उसकी इंस्पेक्शन करते रहते हैं ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स आपकी बिल्कुल ओके हों। फिर इसके बाद क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं, पूरी एक क्वालिटी टीम होती है, फिर इनको क्वालिटी ऑडिट किया जाता है, आपके एज पर ड्राइंग्स करते हैं, जो SOPs होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग पूरी आपकी जो लाइन होती है, जो भी प्रोसेस होता है उसका कंप्लीट ऑडिट होता है। फिर उसके अंदर जो आपके क्वालिटी करैक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, मशीनिंग या प्रोडक्शन करैक्टरिस्टिक्स वो देखे जाते हैं। फिर इनके सैम्पलिंग प्लान सेट किए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, 100% इंस्पेक्शन करनी है, 50% इंस्पेक्शन करनी है। इस तरह फिनिश गुड्स के ऊपर भी हम करते हैं, जब कोई चीज़ बन जाती है, तैयार हो जाती है, फिर हमने एंड कस्टमर को देने से पहले भी उसकी एक हमने एंड्योरेंस टेस्ट करने होते हैं, सैम्पलिंग टेस्ट करने होते हैं। फिर इसके स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल होते हैं, मतलब उसके ज़रिए हम डाटा एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारी अगर 500 प्रोडक्शन हो रही है तो प्रोडक्शन अपर लिमिट की तरफ जा रहे हैं, अपर स्पेक लिमिट है या लोअर स्पेक लिमिट की तरफ आ रहे हैं, मतलब उसकी जो रेंज होती है, टॉलरेंस होती है, वो किस साइड पर बन रहे हैं। ये जो अब चीज़ें मैंने येलो कलर में हाईलाइट की हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको वो उसका आंसर दे रहा है कि उन्होंने बताया था कि क्वालिटी की कॉस्ट कौन सी होती है।
तो ऑलमेट ये सारी चीज़ें जो आपकी क्वालिटी कॉस्ट बेयर करती है, क्योंकि इंस्पेक्शन करने के लिए आपने एक स्टाफ हायर करना है, इक्विपमेंट से मशीन्स आपने हायर करनी है, सारी आपकी कॉस्ट है। सिर्फ क्वालिटी को चेक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इसकी टेस्टिंग करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वर्क इन प्रोसेस के लिए, क्वालिटी ऑडिट्स के लिए, सैम्पलिंग या फिनिश गुड्स के लिए। फिनिश गुड्स के लिए आपको प्रॉपर फिनिश गुड एरिया होता है, वहाँ पे हमें पता होता है कि हमने लाइट्स प्रॉपर लगाई होती है, ऑलमोस्ट 7 to 8 लक्स आपकी वहाँ पे इतनी लाइट होनी चाहिए। यहाँ पे फिर हमने कुछ एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी इंस्पेक्टर्स या सुपरवाइजर्स हायर किए होते हैं जो इन चीज़ों को चेक करता है। फिर इनका डाटा हमने रिपोर्ट्स के अंदर भी फिल करना होता है। फिर स्टैटिकल एनालिसिस टूल हमको मोस्टली ये इसको कंप्यूटर के अंदर भी हम इसको बना लेते हैं। तो ये आपके फर्स्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन आपका, वो यहाँ पे आपका कवर्ड हो जाता है। उसके अंदर बता दिया कि जी क्वालिटी की आपने कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं जो आप बेयर करते हैं। तो ये वाली कॉस्ट हैं सारी जो एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब मज़ीद भी मैं नीचे बता देता हूँ आंसर इसका, जस्ट मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया था जी, QC सर्कल्स एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवा दी थी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं इनकी सेटिस्फेक्शन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये ऑलमोस्ट 1971 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए और यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा इसको मैनेज किया कि 1995 के अंदर जाके 13,500 क्वालिटी सर्कल कंपनी ने, मतलब जो काइसन एक्टिविटी थी इतनी ज़्यादा हो गई थी। इसको बेसिकली कहते हैं तो काइसन एक्टिविटी होती है, आपने TQM के अंदर वैसे पढ़ा भी होगा कि काइसन को कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। किसी भी प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि किसी भी प्रोसेस के अंदर बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। इसको कहते हैं काइजन। काई एंड जन 2 वर्ड्स हैं जो जापानीज़ हैं। काई मतलब इम्प्रूवमेंट, जन कंटिन्यूस मतलब लगातार आपने बेहतरी, हर चीज़ के अंदर हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। फिर इसका बाद में नाम इन्होंने जो होंडा ने अडॉप्ट किया, क्योंकि टोयोटा में चले जाएंगे तो कुछ और नाम को मिलेगा, होंडा में आ जाएंगे तो इनको NH सर्कल भी कहते हैं या QC सर्कल भी कहते हैं। तो फिर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया NH न्यू होंडा सर्कल के नाम से इन्होंने इसको एक्टिविटी का नाम दे दिया। अभी भी ये चल रहा है होंडा के अंदर। होंडा की जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स बना रही है वहाँ पे NH सर्कल, मोस्टली पाकिस्तान में तो NH सर्कल ही इसको कहा जाता है, या आला मेयार सर्कल भी कहा जाता है। इस तरह होंडा कार है वहाँ पे NH सर्कल एक्टिविटी होती है। होंडा मोटरसाइकिल में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको आला मेयार सर्कल के नाम से ये होगा। तो बेसिकली ये काइजन एक्टिविटी होती है। छोटे छोटे जो आपके 5 से 10 ग्रुप्स बन जाते हैं जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका, तो मिलके फिर अपने डिपार्टमेंट में अपने सेक्शन के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको एड्रेस करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने के बाद अपनी टॉप मैनेजमेंट को उसे इन्फॉर्म करते हैं। फिर वो उस पर एनालिसिस करते, चेक करते हैं क्या है कि नहीं, जो भी जो क्वालिटी सर्कल या QC सर्कल बनाया है इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, प्रोडक्ट को क्या फ़ायदा हो रहा है, प्रोसेस को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसमें क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट आ रही है, चीज़ें देखी जाती हैं। उस बेस पे फिर उनको कुछ इनाम दिए जाते हैं। फिर इनका कंपटीशन होता है मंथली, ईयरली। फिर उसके बेस पे एम्प्लॉइज़ को कुछ ना कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि ये मोटिवेट हो नेक्स्ट और ज़्यादा जो क्वालिटी सर्कल इंट्रोड्यूस करवाएं। अब आते हैं आपके जो सिनेरियो, तो मैंने ऑलमोस्ट समझा दिया। आते हैं कि आपके मेन जो क्वेश्चन तो हैं उनकी तरफ चलते हैं कि वो क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं। एक तो हाथ यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, टाइप ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, कि क्वालिटी की कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं जो होंडा मतलब अपनी बेयर कर रहा है ऊपर दिए गए केस के अंदर। जो मैंने येलो आपको करके दिखाया था वही आपका 2 नंबर का है, वो इसको मज़ीद मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर इंस्पेक्शन था, इंस्पेक्शन को बता सकते हैं कि जो पार्ट्स की इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन के अंदर मुख्तलिफ टूल्स यूज़ की जाते हैं, मतलब वर्नियर कैलिपर है, मैक्रोमीटर्स हैं, हाइट गेज है, डेप्थ गेज है, या कुछ गेजेस होती हैं, लाइट रिंग गेज है, प्लग गेज है, जिग्स फिक्सचर्स हैं। मतलब इन जो टूल्स हम यूज़ करते हैं सारी कॉस्ट है ना बेसिकली। ये प्रीसाइज हम सारे टूल्स हमको चाहिए होते हैं। फिर लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ये सारी कॉस्ट है जो वो अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए क्वालिटी बेयर करती है। क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का है तो आप इनके नाम भी लिख दें तो वो काफ़ी होगा आपको। अब सेकंड आ जाता है ब्रीफली डिस्कस द पोटेंशियल चैलेंजेस। तो उसने कहा कि आपने कोई ऐसे 4 चैलेंजेस आपने ब्रीफ करने हैं जो ऑफ इम्प्लीमेंटेशन QC सर्कल्स के 4 ऐसे चैलेंजेस जो कंपनी फेस करती है जब हमने इम्प्लीमेंट करनी होती है QC सर्कल अपनी। मतलब आप होंडा के साथ काम कर रहे हैं, होंडा कंसर्न आप सिस्टर कंसर्न उसकी कंपनी है, तो आप वही चीज़ होंडा के अंदर जो QC सर्कल की एक्टिविटी अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगी उसको फेस करेंगे। ठीक है, चैलेंजेस आएंगे। वो कौन कौन से चैलेंजेस होती हैं जो आप फेस करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपने वो बताने सिर्फ 4।
तो सिंपली मैं आपको अब फाइल पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको जाके ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, फर्स्ट हमारा था ये वाला, इसको आपने वैसे ही लिख सकते हैं टोटल क्वालिटी एक्सीलेंस जो आपका है। इसके अंदर आप कह सकते हैं जी ये वाला लाइक वाइज आपका इंस्पेक्शन, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, क्वालिटी ऑडिट, सैम्पलिंग, फिनिश गुड्स एंड स्टैटिकल कंट्रोल। ये जो इतना आंसर है आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। ये आपका जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे का सारा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपका आंसर है। इसको आप बेशक डॉट बुलेट्स बना के भी यहाँ पे लिख सकते हैं, डॉट्स में नंबरिंग में भी लिख सकते हैं और इस तरह एक लाइन में भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि आप डॉट्स में लिखें, मतलब नंबर 1 यहाँ पे लिख दें, अब ये डॉट लगा दें, फिर इसके बाद दूसरा डॉट आ जाएगा, फिर तीसरा, चौथा, फिर इस तरह करके आपके ये 4-5 पॉइंट्स हो जाएंगे। सेकंड पे आ गया था ब्रीफली डिस्कस द 4 पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग QC सर्कल एक्टिविटीज़ के। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें आप फॉलोइंग द ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स, बहुत सारी अभी भी कंपनी ऐसी हैं जो रवायती तरीक़ाकार को फॉलो कर रही हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, जो आपके मैनेजर्स होते हैं या हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका एक माइंड, क्योंकि वो जो हायर अथॉरिटीज़ अभी भी आपने देखा होगा कोई जनरल मैनेजर डायरेक्टर्स हैं वो मिडल हैं, मैट्रिक हैं या सिंपल कोई TTC का डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनका एक माइंड सेट है कि जी हम इन फजूल एक्टिविटीज़ के ऊपर टाइम नहीं दे सकते, इससे हमारी प्रोडक्शन डाउन होती है। उनका ये कंसेप्ट है कि इन पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा जो अगर एक पर डे हमारी 10,000 प्रोडक्शन है तो वो कम हो सकती है। वो ये नहीं सोचते अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो 10 से हम 50 पे भी जा सकते हैं। वो बस उनको ये है कि 10 से कम ना कहीं हो जाए, मतलब उनकी रवायती सोच है। उसकी वजह से वो खुद इस पे एग्री नहीं होती, तो वो नीचे वाले बंदों को भी इस पे आने की इजाज़त सरगस नहीं देते। तो रवायती निज़ाम की वजह से, ट्रेडिशनल प्रोसीजर की वजह से वहाँ पे इस तरह के एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंजिंग से काम नहीं होता। वहाँ पे मतलब अगर कोई टीम आती है, वो सबसे पहले तो आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कायल करेगी, उसको समझाएगी। उसके बाद फिर आपकी जो नीचे वाली पूरे मतलब आपका CEO से लेकर एक जो लो लेवल का वर्कर्स है उसको इन्वॉल्व किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जाके कहीं आपका एक सर्टन टाइम के बाद एक सीक्वेंस बनता है, फिर प्रॉपर आप एक इसकी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जाके मतलब ऑलमोस्ट आप फिर इसको प्रॉपरली रन कर लेते हैं। मतलब इसको आप अंदर कह सकते हैं ट्रेडिशनल प्रोसीजर की वजह से कंपनीज के अंदर भी एक चैलेंजेस है जिसकी वजह से वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। पेसिमिस्टिक या नेगेटिव थिंकिंग कह लें या पर्सपेक्टिव कह लें, उसके अंदर क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या मैनेजमेंट होती है वो उसकी बैड ओपिनियन मतलब गलत राय ले लेते हैं। जी क्वालिटी हमारे लिए ये एक टाइम का ज़िया है, इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करें बल्कि हम प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है वो करें। तो क्वालिटी को हमेशा पसे पुश से रख दिया जाता है या इसके ऊपर ज़्यादा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने को समझा जाता है कि हमारे लिए एक टाइम का ज़िया है या पैसे का ज़िया है। तो वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं इनका बिलीव होता है कि हमने जी सिंपल जो आपकी है कि चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, उसकी इंक्रीज़ करें, जो क्वालिटी है वो साथ साथ देखी जाएगी, जबकि कंप्लेन आएगी तो हम कर लेंगे साथ साथ उसको मैनेज, मतलब इस तरह की सोच होती है। फिर वो देखते हैं कि अगर हम जितने भी आपके कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी जाती, ठीक है। तो जब आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली फिर उसके ऊपर नेगेटिव ही सोचेंगे, क्योंकि अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने 2000 प्रोडक्शन बनानी है, तो साथ मुझे एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा तो मेरी नज़र में ये गलत चीज़ हो जाएगी, गलत ओपिनियन होगी। मगर हम इसको अगर प्रॉपर तरीके से लेके चलें, मैं आपको वर्कर को समझाऊंगा कि जी आपको 8 घंटे काम करना है, 2000 प्रोडक्शन करनी है, साथ अगर क्वालिटी सर्कल्स करते हैं, आप क्वालिटी सर्कल विन करेंगे, आपको कैश प्राइज़ इनाम दिया जाएगा। तो फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उसकी नज़र में ये बैड ओपिनियन नहीं होगी, इसकी नज़र में ये गुड ओपिनियन होगी। वो फिर आपको ज़्यादा अच्छी जो है क्वालिटी सर्कल्स आपको देगा, एक्टिविटी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, क्योंकि पता होगा उनको भी कुछ ना कुछ वहाँ से बेनिफिट्स मिलने हैं। और कंपनी को बेसिकली क्या बेनिफिट मिलेगा, जो एक्टिविटी भी कर रहा है समटाइम उसमें आपकी कास्ट बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है, समटाइम आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, समटाइम आपकी प्रोसेस की जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट आ जाती है, और समटाइम ये भी होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है पर आवर प्रोडक्शन या आपकी पर डे प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये आपकी सेकंड चैलेंजेस आ जाती है। सेकंड पे सजेशन नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड,
तीसरी होती है कि हमारा जो अभी मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया कंपनीज के अंदर ये होता है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर आप सीनियर को कोई सजेशन देते हैं तो आपकी सजेशन को कभी भी कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। कहते हैं जी अब आप तुम बताओगे मुझे कि जी एक बंदा अब मैट्रिक है, इंटर है, वो एक इंजीनियर को आगे बता रहा है ये काम कर लें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कोई सजेशन देते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, रिजेक्ट कर दिया जाता है विदाउट इन्वेस्टिगेशन। इस वजह से फिर क्योंकि अगर हम क्वालिटी सर्कल की एक्टिविटी कर रहे हैं और आपका जो नीचे वाला कोई स्टाफ है आपको एक सजेशन दे रहा है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे तो उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट जाएगा, तो दोबारा शायद वो आपके पास कभी भी सजेशन लेकर ना आए। तो ये वजह है कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग हैं जो ऊपर टॉप अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं उनको चाहिए कि जो अब आप अगर क्वालिटी सर्कल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो नीचे वाला स्टाफ है उनकी बात सुने, उनको समझें। जिस तरह का भी है आपकी एक प्रॉपर एक टीम होनी चाहिए क्वालिटी सर्कल्स के ऊपर। मतलब इसका एक QFR होता है, क्वालिटी सर्कल फैसिलिटेटर होता है। वो क्या करता है उसके नीचे फिर के मैनेजर लेवल का बंदा होता है, असिस्टेंट मैनेजर के लेवल का बंदा, सुपरवाइज़र होते हैं। फिर थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी आपकी सजेशन आ रही हैं आगे आप फॉरवर्ड करें, जो जो बेटर हैं उनके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें, जो आपको लगता है बेटर नहीं उनको फिर आप नीड इम्प्रूवमेंट में दे दें। मतलब इस तरीके से आप उनको टैकल करें। जो आप सजेशन लेके आने वाला उसको ये बताएं कि हमने आपकी बात सुनी, इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप देखें कहाँ कहाँ हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिनके सजेशन अच्छी हैं फिर आप इनको एंड्योरेंस पे ले जाएं, मतलब उसके ऊपर हम PDC प्लान डू चेक एंड एक्शन के ऊपर चले जाते हैं। फिर हम वहाँ पे प्लान करते हैं, फिर इसमें जो वर्क करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, फिर इसका श्योर करते हैं। मतलब प्लान डू चेक एंड एक्शन भी हम चले जाते हैं, तो उस पर फिर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं वो प्रोसेस आया कि उससे भी इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो मेरे हिसाब से ये थर्ड आपकी ये है कि आप आ जाती है वजह। उसके बाद फोर्थ आ जाती है इनशफिशिएंट मैनेजमेंट कमिटमेंट। जो आपकी मैनेजमेंट है ना वो आपसे प्रॉपर कमिटेड नहीं होती। उसमें ये होता है कि जी हमने क्वालिटी सर्कल की एक्टिविटी तो इम्प्लीमेंट कर दी अपने कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मगर हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते। अब उन्होंने सिंपल सी बात है कि अब क्वालिटी सर्कल की जब एक्टिविटी की जाती है एक प्रॉपर टीम होती है, 5 से 12 इसके बंदे होते हैं, फिर मिल के उसके ऊपर कोई भी एक जो उनका एक टारगेट होता है, टास्क होता है, उस पर वर्किंग करते हैं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ मीटिंग्स होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स होती हैं, बैठ के वो उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। जब हम उनको टाइम नहीं देते, जब हम ड्यूरिंग ड्यूटी उनको इस पे फोर्स करते हैं कि जी आपने ड्यूटी के दौरान ये काम नहीं करना, आफ्टर ड्यूटी आप ये काम कर लें, तो इससे क्या होगा कोई जो आपकी टीम होगी अवॉइड करेगी इस तरह की एक्टिविटी से। क्योंकि अब छुट्टी का टाइम हो गया, हम जाना है तो हमें कह रहे हैं तब आप कर लें, तो वो कह रहे हैं दफ़ा करें इस तरह के काम, हमें क्या ज़रूरत है। तो आपकी जो मैनेजमेंट इनको चाहिए कि इस तरह के एक प्रोसीजर वीक के अंदर 1 या 2 आपको डेज दिए जाएँ, 1 घंटा या 2 घंटा ड्यूटी टाइमिंग के अंदर आपको बताया जाए कि आपने जो एक्टिविटीज़ की थी अपनी उनको आप इन डेज़ के अंदर, इन आवर्स के अंदर बैठ के आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करें। आप इनको एक ड्राफ्ट बनाएं उसका, इसके ऊपर प्लान बना के जो आपके फर्दर है आपके डिपार्टमेंट्स हैं किसी एक्टिविटीज़ की, सर्कल की एक्टिविटीज़ के जो हेड्स हैं उनसे आप डिस्कस करें। जो भी इश्यूज़ हैं वो आपको बताएंगे, उसके ऊपर आपको जो भी एडवाइस है वो आप लेंगे, या सजेशंस है वो आप दें, अपनी वो इम्प्रूवमेंट को फिर इम्प्लीमेंट करके देखें। तो ये जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा तो आप इसको कामयाब नहीं कर सकते। जापान में भी ऐसे होता है, जो होंडा के अंदर ये होता है कि उनकी एक प्रॉपर QC जो आलम एयर सर्कल या NI सर्कल की एक टीम है, उसमें एक उनका टॉप डायरेक्टर लेवल का बंदा होता है, फिर उसकी टॉप मैनेजमेंट जनरल मैनेजर का बंदा होगा, मैनेजर होगा, सुपरवाइजर्स होंगे 4-5, फिर नीचे इसकी प्रॉपर एक टीम होगी, इसके QC सर्कल के मेंबर्स होंगे। फिर जो भी डिपार्टमेंट के अंदर से लोग क्वालिटी सर्कल्स बनाते हैं वो उन जो आपका आलम एयर सर्कल या NI सर्कल की जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाते हैं, उनको बताते हैं हमने ये चीज़ें किसी सर्कल हमने एड्रेस की हैं, तो उनकी बात सुनते हैं प्रॉपर। उनको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें वो सारी चीज़ें फिल करते हैं, क्या क्या हमारे पॉइंट्स आपने किन पॉइंट्स के ऊपर आप बना रहे हैं। फिर उसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रेजेंटेशन बनती है, वो बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर जो सजेशंस होती हैं इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब इम्प्लीमेंट की जाती है पूरी आपके साल के अंदर, मंथली पहले आपके जो आलम एयर सर्कल्स या QC सर्कल्स हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, फिर सालाना सर्कल इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उनका कंपटीशन किया जाता है। जो आप हर जो सर्कल QC सर्कल देने पे भी आपको कुछ अमाउंट मिलती है, फिर जब आप विन करते हैं उसमें आपको ठीक ठाक अमाउंट भी मिलती है। और समटाइम ये होता है कि आपको अदर कंट्रीज़ का विज़िट भी करवाया जाता है, आपको टूर्स पे भी भेजा जाता है। तो मतलब ये चीज़ें जब आपकी प्रॉपरली नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं होगी मैनेजमेंट के अंदर, तो आप इसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको ये एक चैलेंजिंग ही रहेगा, आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर आ जाता है
इनसफिशिएंट एबिलिटीज़, इसके अंदर फिर ये होता है कि अब हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि लेट्स सपोज वर्कशॉप है जहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम एक्सपीरियंस हैं, उनके ऊपर वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है या प्रॉपर क्रिएटिविटी नहीं है। क्योंकि वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं दी, उस वजह से भी ये हमारी एक्टिविटी फेल हो जाती है। या फिर ये होता है कि हमने जब ये एक्टिविटी इम्प्लीमेंट की तो हमने इसके ऊपर प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस नहीं दी, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी, लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, खर्चा किया, मगर आउटपुट हमें नहीं मिली। तो ये इनसफिशिएंट आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर भी आ सकता है ये चीज़ें। तो मैंने को ऑलमोस्ट 4-5 पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं। उसके अलावा भी आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं कि क्या कोई भी ऐसा काम जिससे हमारे प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है, आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट है वो अच्छी हो रही है, प्रोडक्ट वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हो, टाइम आपका सेव हो रहा है, कास्ट सेव हो रही है, ये सारी चीज़ें क्वालिटी सर्कल्स के अंदर आती हैं। ये कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर टाइम बहुत कम दिया जाता है। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी इंडस्ट्री जो इसमें ऑनर्स खुद इन्वॉल्व होते हैं, एट द एंड ये होता है कि ठीक है ये इसको सी कर दें, इसको पास कर दें, फ़िलहाल अगली दफ़ा देखेंगे, भी एक दफ़ा मतलब हमारे ऊपर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। मगर जापान के अंदर क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। जब तक ये सोच हमारी ख़त्म नहीं होगी तब तक हम इससे आगे वाले स्टेप पे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे वाले स्टेप पे जाएंगे दैन हम किसी सर्कल की एक्टिविटीज़ के अंदर जाके शामिल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ये प्रोसेस समझाने की। अगर फिर भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इसकी वर्ड फाइल लेना चाहते हैं तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट रीड करें इस वीडियो का, तो आप इंशाल्लाह वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।